ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम राज्यमयी सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहितानि सचरचमूनि, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तं सदा भवतु मे भो राम नामोऽध्ययम्।
यत्र करुणाप्रकीर्तनं तत्र तत्त्वतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम जय राम। तालियां बजाकर भाव से सब लोग गाएं। गुरु का दरबार, ये नाम का सबक का दरबार, और भगवान के नाम को लेकर पवित्र काम को सुनिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय गुरु दरबार में आयोजित कार्यक्रम में सभी कोई जिला से और जिला के भी अलग अलग और प्रांत के क्षेत्रों से आए हुए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए, धर्म के क्षेत्र में, समाज के उन्नयन के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी हमारे विशिष्ट जन, ग्राम रामा और आसपास गांव के हमारे सभी प्रबुद्धजन, हमारे प्रेमी जन, सभी हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, आदित्य विद्या मंदिर इस संरचना से लेकर इसके उद्देश्य को साकार होते हुए देखने की उत्कट इच्छा जिनके हृदय में है, हमारे बड़े ही प्रिय शिष्य गजेंद्र पटेल जी, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी टीम, अभी लगभग 1 घंटे से मैं यहाँ पर आप सबके विचार सुन रहा था। हमारे ग्राम के सरपंच महोदय के द्वारा, जनपद जी के द्वारा, हमारे बड़े ही प्रेमी राजा राम जी और शिक्षक जन हमारे सिन्हा जी, जहाँ एक तरफ अच्छे कार्य के लिए आप सभी प्रोत्साहन दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात आप सब कह रहे थे। अच्छा काम करने वाला, अच्छा प्रयास करने वाला वो कभी भी हार ना माने, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हमारे सुबोध जी यहाँ बैठे हैं, अच्छा काम करने वाला हार मानने के लिए कभी सोच भी नहीं सकता, और सोचे ना तो हार लेके आप लोग आ जाते हो, चलो हम स्वागत कर रहे हैं, आगे बढ़ो। हमको हार मानने की फुर्सत ही नहीं है। कभी जीवन में ऐसा समय आता है व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद मैं असफल हो रहा हूँ या मैं लड़खड़ा रहा हूँ, तो कहते हैं लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तो जो ऊपर बैठा है, जिसके हाथों में हम सबकी डोली है और कठपुतली की तरह हमें नचाता है, हम सोच बैठते हैं हम कर रहे हैं। अभी गजेंद्र पटेल जी कह रहे थे, और आस्था विद्या मंदिर से भी मैं जड़ से जुड़ा रहा हूँ। आस्था विद्या मंदिर रामा हो या मरेली हो, मैं मरेली के कार्यक्रम में भी आया था, वार्षिक उत्सव, खूब बच्चों के साथ आनंद लिए थे, खूब कार्यक्रम देखा और खूब हमने
बल्कि लगे तो दरबार में एक जमीन मिली थी छोटी सी मुझको दान में, तो हम तो गजेंद्र पटेल जी के साथ मिलकर एक स्कूल खोलने वाले थे। बाद में पता चला इन्होंने कहा बहुत घाटा का सौदा करो, तो हमने भैया आप ही संभालो। खैर विनोद में मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इनके सभी कार्यों से जुड़ा रहा, मुझको जोड़ के रखते हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता हमारी शिक्षा के मूल में होना चाहिए। भगवत गीता कभी नहीं कहती कि तुम घर परिवार छोड़ के बाबा जी बन गए। भगवत गीता कभी नहीं कहती कि आप अंग्रेजी मत पढ़ो, केवल हिंदी पढ़ो, संस्कृत बोलो। हाँ, बहुत से हमारे वेद पुराण हैं जो कहते हैं कि आपको ऐसे रहना, ऐसे ही करना। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक ऐसी क्रांति की, एक ऐसे विज्ञान का उन्होंने जन्म किया। भगवत गीता के ज्ञान कोश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध कर, मां मनुष्य युद्ध चल। लेकिन युद्ध कौन करता है संसार? कृष्ण कहते हैं कि मैं सुखों के लिए युद्ध करूं, अपने लोगों को मारूं, मैं अपने परिवार को मारकर क्या सुखी हो सकूंगा? संसार में लोग जिस परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए सब कुछ कमाते हैं, पिता अपना पेट काट करके पूंजी बचाता है, मां भूखी रह के बच्चों को खिलाती है, परिवार रिश्तेदार एक दूसरे के ध्यान रखते हैं। क्यों? उन्हीं सब चीजों के लिए ना। अर्जुन कहता है कि जिन चीजों के लिए संसार सब कुछ करता है, जिनके लिए संसार सब कुछ करता है, आप उन्हीं को मेरे सामने खड़े करके कहते हो तो मार दो सबको, मैं ये नहीं कर सकता। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम योगी बन जाओ, इस समय तुम योगी बन जाओ। ये मत देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, ये देखो कि वो किस पक्ष में खड़ा है। यदि वो अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो वो तुम्हारा बंधु बांधव नहीं हो सकता, परिवार नहीं हो सकता। और यदि तुम धर्म के पक्ष में हो तो धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हारा अपरिचित भी हो तो भी वो तुम्हारा है। जहां पर अर्जुन भोगियों से बात करता है, कृष्ण उन्हें योगी होने की सलाह देते हैं। और जहां पर अर्जुन वैराग्य मंत्र होकर युद्ध से भागने की बात करता है, तब कहते हैं तू युद्ध कर, मां मनुष्य युद्ध कर, तो मेरे परायण होकर युद्ध कर। अर्थात भगवत गीता ही वो ग्रंथ है, भगवत गीता का वो सूत्र है जो हम भारतीयों के पास है, भारत के पास है, हमारे ऋषि मनुष्यों के पास है, जो सभी महापुरुषों का अध्ययन का क्षेत्र रहा गीता, जहां पर हमें कर्म के प्रति पवित्र होने के लिए कहा गया, कर्म पे आरूढ़ होने के लिए कहा गया। न कर्म त्यागने चाहते, कर्म कभी त्यागना नहीं है, हमको कर्म योगी बनना है, ये कहा गया। और वही बात यहाँ पर गजेंद्र जी कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि साधु संत वैसे भी घट रहे हैं, साधुओं की आबादी घट रही है भाई साहब, बहुत घट रही। अब बाबा जी लोगों को बाबा जी नहीं मिल रहे, आश्रमों को उत्तराधिकारी मिलने मुश्किल हो रही। तो बहुत बढ़िया आपने कहा, आपकी बात सुन के थोड़ी आशा जग गई कि अब तो शर्ट पैंट वाले बाबा जी बनाना पड़ेगा। अर्थात ग्रस्त में रहकर भी संत वृत्ति कैसे हो, सज्जन वृत्ति कैसे हो। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में हमें महापुरुषों ने कभी नहीं कहा कि तुम स्वरूप से साधु बनो। कबीर ने कभी नहीं कहा, कबीर स्वयं रूप से साधु थे, पर उन्होंने गुण से साधु बनने के लिए कहा। बाबा तुलसी स्वरूप और स्वभाव से साधु थे, और उन्होंने सियाराम में शब्द ज्ञानी पुरुष को राम रूप और स्त्री को सियाराम और सीता रूप बनने के लिए कहा। हमारे गुरु घासीदास जी हों, हमारे गुरु नानक देव जी
भगवान महावीर हो, भगवान महावीर तो स्वयं घृत त्यागी थे, नहीं कम करो, भगवान महावीर स्वयं घर त्याग दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा घर त्यागो। एक बार किसी तथागत ने उनसे पूछा, महावीर जी से पूछा कि आप घर त्याग के उस सत्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या हमें भी घर त्याग देना चाहिए? उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, कहा देखो हम वीर हैं। उस समय तो महावीर नहीं कहते थे, वीर तथागत कहते हैं। हम वीर है, लेकिन वीर वो है जो संसार से भागकर उस सत्य को प्राप्त करे, और जो संसार में रहकर भी उस परमात्मा को सत्य को प्राप्त कर ले, वही सच्चा महावीर है। वो वीर नहीं महावीर कहलाएगा। इसलिए ये सूत्र दिया कि आप परिवार में रहकर के यो कार्य कर सकते हो जो हम संत संन्यास देंगे। भगवत गीता को लेके जो शिक्षा चलेगी ना, वो शिक्षा संत ही बनाएगी, वो सज्जन ही बनाएगा। वैसे भी कहा गया कि संतत्व की जो प्रथम सीढ़ी है वो विनय है, सरलता। जो अहंकारी होगा वो संत नहीं हो सकता। जो विनयवत हो, जो सरल हो, सहज हो, वही संत है। संत का पहला लक्षण ही सरलता है। और सरलता कैसे आएगी? उस सरलता का प्रथम चरण होता है विनय भाव से। और शिक्षा यदि हमें कुछ देती है, शिक्षा से सब कुछ मिलता है, लेकिन शिक्षा सब चीजों में यदि कोई चीज लाके देती है तो कहा मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।